this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube चैनल। आज मैं बिहार बोर्ड 12th वालों के लिए दिगांत पार्ट 2 का लेसन नंबर 3 संपूर्ण क्रांति लेकर आया हूं गद्यखंड से। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बातचीत का MCQ, उसने कहा था का 70 MCQ और आज ये तीसरा लेसन का MCQ अपलोड करने जा रहा हूं, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है ना, और हिंदी का भी सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद हम फिर इंग्लिश का भी चालू कर रहे हैं 2 रोज़ के बाद। चलिए ठीक है, बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं। तो इसमें जो MCQ है वो देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, चलिए चलते। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? सिताब दियारा क्षेत्र में। ठीक है, जयप्रकाश। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या हो गया आपका? ये हो गया 11 अक्टूबर 1902। जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस सन में हुआ था? तो जयप्रकाश जी का निधन जो है 1979 मतलब 1979 में हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट में जयप्रकाश की पत्नी कौन थी? मतलब जयप्रकाश जी का निधन जो है 1979 में हुआ था हार्ट अटैक और डायबिटीज के कारण। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। ये जो है वज्र किशोर प्रसाद की लड़की थी। अब 4 नंबर में आते हैं। प्रभावती जी की किनकी मतलब प्रभावती जी किनकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो घर पर ही हुई थी। कहाँ पे हुई थी? घर पे हुई। उसके बाद वो पटना कॉलेज गए, उसके बाद वो पटना साइंस कॉलेज गए, पटना कॉलेजिएट गए, फिर पटना साइंस कॉलेज गए, फिर बिहार विद्यापीठ से उन्होंने ISC की परीक्षा पास की, फिर वो अमेरिका जाके समाजवाद और मार्क्सवाद पढ़े। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी ने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया था? तो स्कूल पटना कॉलेजिएट। किस स्कूल में दाखिला लिया था? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है जयप्रकाश जी मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जब मद्रास गए थे, ठीक है, तो उन्होंने ईश्वर अय्यर, उनके जो मित्र थे ईश्वर अय्यर, उनके साथ रुके थे। 2 रोज रुके थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि रामधारी सिंह की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो रामधारी सिंह जी की मृत्यु जो है दिल का दौरा पड़ने के कारण हो गया था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुआ था जब जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में थे तभी। तो दिनकर जी भी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए थे, उसी समय मतलब उस दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। जयप्रकाश जी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा देश का भविष्य किनके हाथों में है या किसके हाथों में है? तो उनके अनुसार, किताब के अनुसार, नई पीढ़ी के हाथों में है। ठीक है, नई पीढ़ी के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है JP को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो JP जी को मतलब जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1965 में। कब? 1965 में इनको ये मिला था प्राइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद। तो जयप्रकाश जी जब मर गए थे 1979 को, मतलब 1979 को, तो 1998 में
1998 98, ठीक है ना, 1998 को भारत रत्न प्राइज दिया गया था, जो कि पूरे भारत के लिए सर्वोच्च प्राइज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिका में जेपी ने मार्क्सवाद और डैश की शिक्षा ग्रहण की। तो 1922 में जब जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहाँ पे समाजवाद की पढ़ाई की और मार्क्सवाद की पढ़ाई की। तो यहाँ पे जो है समाजवाद है, विस्तारवाद नहीं होगा, प्रयोगवाद नहीं होगा, विकासवाद नहीं होंगे। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जयप्रकाश नारायण जी 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए, यानी कहाँ गए थे? तो अमेरिका गए थे, कैलिफोर्निया। ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया, मजदूरी किया, तब जाके वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण जी ने किस सन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया? तो आज़ादी के बाद 1952 में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में योगदान दिया था, बनने में योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी, जेपी इनको बोल सकते हैं, या लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी किस नाम से पुकारे गए? तो अभी आपने सुना ही होगा कि इनका पूरा नाम लोकनायक, इनको एक उपाधि दी गई थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। चलिए ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से पुकारे गए? तो लोकनायक के नाम से पुकारे गए। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है कि लेखक मद्रास में, मतलब लेखक का मतलब जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ कितने दिनों के लिए रुके थे? तो 2 रोज, पहले भी मैंने बताया 2 रोज के लिए रुके थे मद्रास में। किनके साथ? तो श्री ईश्वर अय्यर के साथ। 17 है, किस कारण से जनता का कोई काम बगैर रिश्वत दिए नहीं चलता? तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, उपरोक्त सभी। तो आप उपरोक्त सभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए गौर से तो भ्रष्टाचार किसके कारण होता है? तो महंगाई के कारण भ्रष्टाचार होता है, भूख के कारण भ्रष्टाचार होता है और लालच के कारण भ्रष्टाचार होता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के कारण ही बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। चलिए ठीक है। आगे देख लेते हैं कि आप नेता बनिए। 18 नंबर में क्या है? आप नेता बनिए क्योंकि आपके अंदर में डैश है, मतलब जिसके अंदर में शक्ति है, उत्साह है, जवानी है, ठीक है ना, वो क्या बन सकते हैं? नेता बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है। लेकिन अभी जो नेता बनते हैं आपको पता ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस सन में जेपीजी पटना कॉलेज में आईएससी की विद्यार्थी थे? तो 1921 में 1921 में वो आईएससी का विद्यार्थी थे। कहाँ पर? पटना कॉलेज में, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन मौलाना अबुल कलाम के द्वारा, ठीक है ना, आह्वान पर जब उन्होंने आंदोलन किया था कि अंग्रेजी शिक्षा छोड़ो, तब जाकर उन्होंने उस कॉलेज से नाम कटवा लिया और चले आए बिहार विद्यापीठ, जो राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा गठन किया गया कॉलेज था, मतलब उनके द्वारा स्थापित किया गया कॉलेज बिहार विद्यापीठ। तो वो यहाँ पर आकर उन्होंने अपना दाखिला लिया और यहाँ से आईएससी की परीक्षा पास की। ठीक है। तो जेपी जी ने पटना कॉलेज में आईएससी की परीक्षा कब पास किए? तो 1921 में, और 22 में वो अमेरिका चले गए। ठीक है ना, 1921। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। असहयोग आंदोलन करने के बाद करीब कितने वर्ष लेखक का जीवन यूं ही बीत गया? मतलब ये कि 1.5 वर्ष तक वो जो है आंदोलन में लगे रहे और पढ़ाई लिखाई उनका छूट गया था। तो 1.5 वर्ष। ठीक है। 21, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये जो लाइन है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, जो जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में इसका प्रयोग किया। चलिए ठीक है। आगे चलते हैं। तो दिनकर जी का निधन, मतलब मृत्यु, किस
अस्पताल में हुआ था? तो श्री राम नर्सिंग होम, अपोलो अस्पताल, पीएमसीएच और विलिंगटन नर्सिंग होम। तो इस नर्सिंग होम मतलब इस हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया था हार्ट अटैक के कारण। जब उनको हार्ट अटैक आया मद्रास में, तो उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था रामनाथ गोयनका, ठीक है, रामनाथ गोयनका जी। तो ये गोयनका जी जो हैं, रामनाथ जी, वो दिनकर जी को इस अस्पताल में लेकर गए, लेकिन ये वहाँ पे बच नहीं पाए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जयप्रकाश के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर रहमान नाम था। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो बचपन में उन्होंने स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना था, और सत्यदेव का भाषण सुनने के बाद उन्होंने भाषण में कहा था कि कोई भी व्यक्ति मजदूरी करके अमेरिका में जाकर पढ़ सकता है, वहाँ पे मजदूरी करके पढ़ सकता है। तो ये तो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, तो ये अमेरिका गए, वहाँ पे उन्होंने मजदूरी किया और वहाँ पे फिर पढ़ाई किया। तो किनके कहने पर, किनके भाषण सुनने पर? स्वामी सत्यदेव के भाषण से उनको ये प्रेरणा मिली अमेरिका जाने की। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। अगला क्वेश्चन है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक जो हैं वो सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बम्बई। 27 में चलते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से पास की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 में कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई थी, लेनिन, तो उस समय 1924 में ही ये मार्क्सवादी बन गए। तो 1924 होगा इसका करेक्ट आंसर, उत्तर डी। 29 फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है? तो सत्यकाम, उस जनपद का कवि हूँ, कुरुक्षेत्र, सबको पता है, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध पुस्तक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, महामना मदन मौलवी मालवीय जी के जेपी के हृदय में कैसा भाव था? तो पूजा का भाव था। कैसा भाव था? पूजा का। नम्रता नहीं होगा, करुणा नहीं होगा, दुख नहीं होगा। जो बुक पढ़ेंगे उन्हीं को पता चल पाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो कहाँ के विद्यापीठ में जेपी जी ने आईएससी की परीक्षा दी? तो बिहार के विद्यापीठ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अमेरिका में जयप्रकाश नारायण जी ने कहाँ पर काम किया? तो अमेरिका जब वो गए 1922 में, तो उन्होंने बागानों में काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, हॉस्पिटल में रेस्टोरेंट में काम किया, मतलब जूते पॉलिश करने का काम किया, बहुत सारे काम किए उन्होंने। तो इसमें ये 3 ऑप्शन है जिसमें से हो जाएंगे आपको क्या? इसमें से तीनों हो जाएंगे, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 33, लेनिन किस सन में मरे थे? तो 1924 में मरे थे। लेनिन किस समय में मरे थे? तो 1924 में। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जो है, मार्क्सवाद के ग्रंथ किस भाषा में छपे थे या छपे हैं? तो अंग्रेजी में छपे हैं या छपे थे। जेपी जी मतलब जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला? तो मरने के बाद उनको 1998 में 1998 को मिला था। चलिए ठीक है, भारत रत्न का। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। ठीक है ना। 37, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? मैंने शुरुआत में ही बताया था, संपूर्ण क्रांति का शुरुआत 5 जून 1974 को हो गई थी। ठीक है ना। जब जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में यह भाषण शुरू किया था संपूर्ण क्रांति का। 38, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हरसू दयाल था। क्या नाम था? हरसू दयाल। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। तो जयप्रकाश जी को किसका दलाल कहा गया? एक होता ना, कोई भी आदमी कुछ भी काम करते हैं तो उनकी बुराई अच्छाई सब चीज़ होने लगती है,
तो जब ये इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आगाज़ किया था तो बहुत सारे लोग इनको कहने लगे कि अमेरिका का दलाल है, ठीक है ना। अमेरिका का क्या होगा इसका उत्तर? अमेरिका। ठीक है, ये हिंदी है इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ और इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको बार बार देखते रहिए, ठीक है। किसने कहा जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता? एक जो है बहुत ही बड़े ऑफिसर थे, उमाशंकर दीक्षित, उन्होंने कहा कि अगर बिहार में जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 नंबर। समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। आप इसे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो पॉज करके या धीरे से स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मालिक कौन थे? तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के जो मालिक थे वो रामनाथ गोयनका जी थे। कौन थे? रामनाथ गोयनका जी। जब दिनकर जी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ तो यही आदमी थे उनके साथ जो 3 मिनट के अंदर उनको वेलिंगटन नर्सिंग होम पहुंचाया। वहाँ पे सारे डॉक्टर तैयार थे, सारे चीज़ तैयार थे, लेकिन उनका जो है दिल जिंदा नहीं हो पाया और वो इस दुनिया से विदा हो चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 और अंतिम है, ठीक है ना। ये चल देते हैं आपका कि दिनकर जी को हार्ट अटैक आने पर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा दिनकर जी को जब हार्ट अटैक आया तो उनको रामनाथ गोयनका जी ने हॉस्पिटल पहुंचाया था, वेलिंगटन हॉस्पिटल। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू।